हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ये सुबह 5 बजे का टाइम है और मैं अभी मशीन चालू कर देती हूँ। कपड़े धुलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और 11-12 बजे के बाद तो कपड़े धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब यही होता है, या तो सुबह सुबह सबसे पहले कपड़े ही धो लूँ, नीटिंग वगैरह का काम ना करूँ, या फिर मुझे टाइम वही मिलता है जब खाना वाना बना देती हूँ ना, 11-11:30 बजे के बाद, जब मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद ही फिर कपड़े धोने का नंबर आता है। बीच में तो फिर वही बाकी के काम चलते रहते हैं। फिर आज मैंने सोचा कि सुबह उठ के मैं नीटिंग का काम नहीं करती हूँ, वरना मैं 2-2.5 घंटे सुबह उठ के अपना बुनाई का काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम में लगती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं किया, पहले सोचा कि मशीन लगा देती हूँ, सुबह सुबह अपना कपड़े धुल जाएंगे तो सबसे बड़ा काम निपट जाएगा। क्योंकि ये भी एक गढ़ सा ही जीतना होता है भाई, सुबह सुबह कपड़े धुल जाएं, बड़ा आनंद मिलता है फिर। क्योंकि धूप में मन नहीं करता है, दिन में इतनी गर्मी होने लग गई है, 11 बजे के बाद तो जब कोई दिखाई ही नहीं देता है बाहर तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस टाइम पे तो कोई ना कोई घूमता फिरता दिखाई देता रहता है तो अच्छा भी लगता है काम करते हुए। और जब दोपहर में अकेले बालकनी में कपड़े धो, कोई दिखाई ना दे, तो ऐसा लगता है कि बस मैं ही लगी हुई हूँ काम में, थोड़ा सा मन टूट जाता है फिर। और फिर मैं मशीन लगा के आ गई बालकनी धोने के लिए कि एक बार के कपड़े धुलेंगे, तब तक ये मैं बालकनी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि सासू माँ निकलेगी 7 बजे के करीब बाहर, तब तक ये बालकनी सूख जाएगी, वरना अगर मान लिया वो गिल्ले में बाहर निकल आएगी तो वो फिर पैरों के निशान छप जाएंगे, फिर तो साफ़ किया ना किया एक बराबर ही हो जाता है। और आज मैंने बालकनी में झाड़ू नहीं लगाई, बस मैंने डायरेक्ट धो दिया है क्योंकि ज़्यादा रेत नहीं थी। कल भी बालकनी को धोया था, क्योंकि आजकल ये थोड़ी धूल भरी आंधी सी चलती है ना, इससे पूरी बालकनी रोज़ गंदी हो जाती है, तो रोज़ ही इसको धोना पड़ता है। नहीं तो जैसे अभी कुछ मौसम पहले ऐसा था कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बालकनी को धो लेती थी, लेकिन आजकल नहीं हो पाता ऐसे। फिर जैसे सासू माँ यहाँ बालकनी में घूमती रहती है, फिर पैरों पे वो थोड़ा बहुत रेत वगैरह होता है ना, वो लग के चप्पलों पे और वो फिर अंदर चला जाता है और पूरे घर में वो पैर पैर से छप जाते हैं, फिर बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए डेली मैं इसको साफ़ करती हूँ। और अभी सुबह के लगभग 6:45 हैं, कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, मैं नहा ली हूँ, कुछ काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और कपड़े जैसे मैंने ना बीच बीच में निकाल दिए थे, लास्ट बार के धुलने के लिए डाल के मैं और फिर नहाने के लिए चली गई थी, और जो कपड़े धुलते गए उनको ड्राई कर करके मैं इस बास्केट में डालती गई थी कि बाद में एक साथ ही सुखा दूँगी, पहले मैं नहा लेती हूँ। तो अभी नहा धो के और आ गई हूँ, बस थोड़े से कपड़े जो मशीन में अभी धुल रहे हैं उनको निकाल दूँगी। और मैं जब कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, तो भाई मेरे कपड़े गीले नहीं होते। बहुत सो को मैंने ऐसे देखा है कुछ बहनों को कि जब कपड़े वगैरह वॉश करती है ना तो उनके सारे ही कपड़े गीले हो जाते हैं, सलवार वगैरह भीग जाती है। बट मैं ऐसे नहीं होता भाई, आराम से धो लेती हूँ, नहा धो के भी कपड़े, कुछ खराबी नहीं होती है कपड़ों में। तो अभी कपड़े सुखा देती हूँ और फिर लगूंगी अपने दूसरे काम में। ये भी एक सच मानिए बहुत बड़ा काम मेरा आज निपट गया है। 6:45 बजे मैं नहा धो के और कपड़े सुखाने में लग गई थी। बड़ा आनंद आया आज सुबह सुबह जब ये बड़ा सा काम निपट गया। ये होता है कि भाई गर्मियों में जितना जल्दी काम निपट जाए उतना अच्छा रहता है। आजकल तो आप सबको पता है कि टेम्परेचर भी 43-44 डिग्री पे पहुंच जाता है। अभी आगे तो और भी गर्मी बढ़ने वाली है, अभी तो कुछ भी नहीं है, और भी बढ़ेगी। और इतनी गर्मी है कि ये आधे घंटे में ही सूख के तैयार हो जाएंगे, भले ही मैं इनको ऊपर नीचे डालूँ, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्योंकि जैसे अब ड्राई करके इनको मैं इसमें बास्केट में डाल के गई थी ना और नहा के आई हूँ, तो बास्केट में पड़े पड़े भी कपड़े ऐसे हो गए हैं जैसे सूखे सूखे हो गए हैं बिना सुखाए, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो ये अभी तो मैंने जैसे ऊपर नीचे करके डाल दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा थे ना, एक तार पे वैसे तो आते नहीं, तो ऊपर नीचे करके डाल दिए हैं, सूख जाएंगे, निपट जाएगा आधे पौने घंटे में ही काम, फिर मैं इनको उतार दूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अभी लाला के उठने का टाइम तो हुआ नहीं है, तो कुछ काम अभी निपटा लेती हूँ, क्योंकि 1 घंटा है अभी लाला के उठने में, तो 1 घंटे में तो मैं रसोई के बहुत सारे काम निपटा दूँगी। तो जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा है।
जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, सो रहा होता है, तो माँ को ये लगता है कि अभी बच्चा सो रहा है तो उनके उठने से पहले मेरे से जितने काम हो जाएं उतने कर लेती हूँ। तो मेरा भी यही होता है भाई, मेरा ये छोटा सा लाला है, तो ये होता है कि लाला के उठने से पहले जो काम हो जाए वो अच्छा है। फिर 1 सवा घंटा अगर लाला के साथ बिताऊं सुबह सुबह तो बड़ा अच्छा लगता है, मन आनंदित होता है, खुशी मिलती है। और जब काम फैला रहता है ना तो वहाँ मन कम लगता है, उस काम में मन ज़्यादा रहता है। तो अभी मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी और लाला के लिए दूध बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि मैं लाला को जो दूध बॉईल करती हूँ ना सुबह, इसमें सौंफ इलायची वगैरह डाल के तब मैं इसको बॉईल करती हूँ, और फिर जब ठंडा हो जाता है तब पिलाती हूँ, क्योंकि गर्मी है, गर्म दूध तो पी नहीं पाएगा। सर्दी हो तो थोड़ा सा गुनगुना भी चल जाता है, लेकिन गर्मी में तो ठंडा ठंडा होना चाहिए। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए तो रखूँगी, क्योंकि फ्रीज से निकाला है, थोड़ा सा टेम्परेचर दूध का ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वे फ्रीज से निकालो और तुरंत उसको गर्म करो, वो भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मैंने 1 गिलास दूध पतीले में डाल के रख लिया है, और ये मैंने दही वगैरह जमा रखी थी। पहले मुझे ध्यान में नहीं रहा, बाकी काम में लगी रही, कपड़े वपड़े धोने में, बालकनी साफ़ करने में। तो इनको अभी मैंने फ्रीज में रखा है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा नहीं होगा ना तब तक दही भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। मलाई जमा रखी थी, मक्खन भी उसमें से तभी निकलेगा जब वो थोड़ी सी दही ठंडी हो जाएगी, या फिर उसमें बर्फ़ डाल लो। तो बर्फ़ वगैरह मैं किसी में नहीं डालती हूँ, ठंडा पानी हो वो यूज़ कर लेती हूँ, या उसको डायरेक्ट फ्रीज में रख के ठंडा कर लेती हूँ। तो अभी मैं घिया वगैरह छील के और सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि घिया की सब्ज़ी जल्दी बन जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कच्ची कच्ची सी घिया है, एक इसको मैं अभी छील के काट पीट के और इसको मैं छोंक लगा दूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी। और फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने सोचा कि अभी तो काफ़ी टाइम है, 8 बजने में, क्यों ना मैं रसोई की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, कुछ तलते हैं, सब कुछ फ्राई करनी होती चीज़ें, तो छींटे वगैरह भी लग जाते हैं। तो वाइट वाली टाइल्स हैं और वाइट कलर की अलमारी की जो खिड़कियां हैं ये हैं, थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है ना, वो अलग ही दूर से दिखाई देता है और बहुत गंदा लगता है। और फिर जैसे चिमनी वगैरह है, ये भी लगभग 1 हफ्ते से मैंने साफ़ नहीं की थी, तो चिमनी में भी नीचे से चिकनाई के कण जम जाते हैं। और मान लिया महीनों तक चिमनी को साफ़ ना करो ना, बस फिर तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, वो साफ़ ही नहीं होती है। तो मैं, ये होता है हफ्ते में 1 बार तो अपनी चिमनी को बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, ताकि वो साफ़ सुथरी रहे, उसमें चिपचिपाहट ना हो। क्योंकि अगर रसोई में कहीं भी चिपचिपाहट हो जाती है ना, तो बस खाना बनाने का भी मन नहीं करता। भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो तो रसोई साफ़ सुथरी रहती है, और जल्दी जल्दी करते रहो तो फिर गंदगी फैलती ही नहीं है। तो चिमनी का ये होता है, मैं 1 हफ्ते में इस तरह से थोड़ा सा साबुन लगा देती हूँ, जो बर्तन साफ़ करने वाला होता है, तो वो नीचे जो चिकनाई जमती है वो साफ़ हो जाती है। फिर गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, वो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और जैसे अभी स्लेफ है और ये टाइल्स वगैरह हैं, इन सब पे मैं कपड़ा मार दूँगी, कहीं कहीं थोड़े थोड़े से धब्बे लग रहे हैं। 3-4 दिन पहले मैंने साफ़ किया था, और आज फिर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई कहीं कहीं धब्बे हैं। वैसे जो एक डेली रूटीन की सफाई होती है ना, वो तो रोज़ होती है भाई, खाना बनाने से पहले भी करती हूँ, बाद में भी करती हूँ। लेकिन एक होता है कि हम 1 हफ्ते में 10 दिन में थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करते हैं रसोई की। तो डीप क्लीनिंग से ये होता है कि हर चीज़ चकाचक रहती है, कहीं पर भी कोई भी गंदगी जमा नहीं होती है। और इसको ऊपर भी, जैसे ऊपर वाली साइड है ना, ऐसा होता है जैसे झाड़ू झूड़ू लगता है तो थोड़ी बहुत धूल तो उठती है, वो दिखती नहीं है बट उठती है धूल, और वो ऊपर जम जाती है। जब कपड़ा मारती हूँ ना ऊपर, तब उस पर देखती हूँ हाँ धूल जम के आई। तो ये वही घर में साफ़ सफाई होती तब तो जम ही जाती है। तो रसोई की साफ़ सफाई करके निपटा के, और फिर मैंने लाला को जगाया था 8 बजे, फिर लाला को नहलाया, तैयार किया, और अब मेरे प्यारे से गोविंद की आरती हो गई है, और अब लगा दूंगी लाला को भोग। और ये जो तांबे की लुटिया है ना, मैं अभी लेकर आई हूँ लाला के लिए। पहले वाली थी वो मेरी सासू माँ लाई थी हरिद्वार से, वो सही नहीं थी, तो मैं ये नई लेकर आई हूँ 300 रुपये की। थोड़ी बड़ी ले आई हूँ कि लाला स्नान करते हैं, पूजा आरती होती तो काम आती रहती है। अब लाला का भोग भी लग गया है। आप सब मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरी राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। तो वही अब जो है सुबह के 9:15 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे 1.25 घंटा लग गया। आज थोड़ा सा काम जैसे पहले निपट गया था ना, 15 मिनट और ज़्यादा लग गई। फिर मैं लाला से बात करने लग जाती हूँ तो 15 मिनट और ज़्यादा लग गई।
और फिर आ गई हूँ दोबारा से अपना रसोई में। दही जो मैंने जमाई थी मलाई वाली वो ठंडी हो गई थी। अब मैं इसको बिलो लेती हूँ। मक्खन तैयार हो जाएगा तो लाला को माखन मिश्री का भोग लगेगा। क्योंकि देखिए काम तो हमें करने ही होते हैं। अगर सब चीज़ों को हम ये करके करते हैं ना कि ये भगवान के लिए ये बनाना है, भगवान के लिए ये बनाना है, हालांकि उसको पाते तो हम ही हैं, लेकिन जब भगवान के लिए करते हैं ना तो उसमें आनंद बढ़ जाता है। तो वही देखो मैंने जो है दही को अभी पिलो लिया है, बस मक्खन निकलने ही वाला है। 5 से 6 मिनट लगती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई इसमें। कुछ बहनें मुझे सजेशन करती हैं कि एक लोटा आता है रई वाला, आप वो ले लो। भाई उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। हर 3 दिन में मुझे मलाई जमा के मक्खन बनाना होता है। 5 या 6 मिनट का टाइम लगता है, 7वीं मिनट कभी भी नहीं लगती है। इतना टाइम में मक्खन तैयार हो जाता है। अब इतना टाइम तो भाई कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना है। जब मेरे पास एक चीज़ है, अवेलेबल है, मैं उसी से काम चला लूँ, क्यों फालतू के खर्चे करूँ। इससे काम अच्छा बन जाता है। 5-6 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होती है। तो अभी मक्खन निकाल देती हूँ और फिर लाला को लगा दूँगी माखन मिश्री का भोग। सब्जी बन चुकी है और फिर आटा वगैरह लगा के और रोटी वगैरह बनानी शुरू कर दूँगी। अंदर की जो झाड़ू वगैरह लगाने का काम है ये मैंने अनुज पे छोड़ दिया था कि बेटा ये वाला काम तुम निपटाना, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इतने सारे काम अकेले निपटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और भाई एक बहन ने मुझे बोला था कि चम्मच से घी निकाला करो। तो देखिए माखन जो है चम्मच से नहीं निकलता है, हाथ से निकलेगा, क्योंकि उंगली से ही जो हमारी ये छोटी सी रई होती है वो साफ़ होगी। उंगली से ही पूरा घी वगैरह जो है वो ऐसे आएगा। ऐसे चम्मच से घी निकलेगा कहाँ निकलेगा, वो सारा चिपका रहेगा। तो हाथ के बिना कोई काम नहीं होता है। अगर आदमी ये सोचे कि हाथ से निकालें अच्छा नहीं लग रहा, तो हाथ से रोटी भी बनती है, हाथों से ही होता है सारा काम। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ऐसे करो, नहीं, ऐसे आराम से हो जाता है। तो लो भाई माखन निकल गया है और लस्सी तैयार हो गई है। मैं और विशाल के पापा जी लस्सी लेंगे और बाकी सासू माँ, अनुज, विशाल, इन तीनों के लिए मैंने अलग से बिना मलाई वाले दूध की दही जमा रखी है। वो क्योंकि ये तीनों लस्सी नहीं लेते हैं, तीनों दही खाते हैं। और गर्मी का मौसम है, मुझे और विशाल के पापा जी को तो लस्सी बेहद पसंद है गर्मियों में। ठंडी ठंडी सी लस्सी, क्योंकि गर्मियों में रोटी खाने का तो इतना मन करता नहीं है। 1-2 रोटी खाओ, ऊपर से 1 गिलास लस्सी पी लो तो पेट भरा भरा और बिल्कुल शांत सा हो जाता, अच्छा लगता है। और ये देखिए अनुज मेरा बेटा कर रहा है साफ़ सफाई और रिया खेल रही है, मस्ती कर रही है यहाँ पे। कभी भाग के इधर आ रही है, कभी गोविंद के पास जा रही है। देखो भागी गई है, अब गोविंद से मिलने जाएगी। ये मुझे बताने के लिए आती है कि मैं गोविंद को राधे राधे बोल रही हूँ, तो गोविंद मुस्कुरा रही हैं। ऐसे बात करती रहती है गोविंद के साथ। और मैं लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बहनों आइए आप सब भी हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। सुबह के खाने में आज बनाई है घिया की सब्जी है, ताज़ी लस्सी भी है, ताज़ा ताज़ा मक्खन भी है, दही भी है और गर्मा गर्म रोटी मैं बना रही हूँ। तो आइए जैसे भी आपको पसंद हो दही लस्सी उसके साथ भोजन कर लीजिए। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप सबको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।